भगवान से क्यों जुड़े? बोले भैया हमने उन फलाने आदमी से सुना था, हमने फलाने आदमी से सुना था कि भगवान का उसने भजन किया और उसके दिन बदल गए, तो मन में स्वार्थ आ गया। हमने सुना था खाटू श्याम जी पैदल गया था, नौकरी नहीं मिल रही थी और वहाँ जाते ही लेटर आ गया। अब हम भी जाने लगे, हम भी भजने लगे। हम क्यों भजने लगे? क्योंकि हमें स्वार्थ हो गया। स्वार्थ सिद्धि के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए भजने लगे। उनसे प्रेम है इसलिए नहीं भज रहे, पर स्वार्थ सिद्ध करना इसलिए भज रहे हैं, काम बनाना इसलिए भज रहे हैं। पर काम बनाने के लिए भजना, उससे भगवान की भक्ति का रस नहीं समझ आएगा कि भगवान की भक्ति का रस क्या होता। स्वार्थ में तो फिर स्वार्थ में रह जाएंगे। भगवान की भक्ति के लिए स्वार्थ हटाना पड़ता है। इसलिए जो भी लोग ये मन में इच्छाएं ले ले के मंदिर जाते ना, हम बार बार उनसे कहते भैया इच्छा शून्य होकर के जाओ, भगवान से इच्छा लेके। अब इसमें देखो दो पक्ष हैं, हमें कथाओं में भी दो पक्ष होंगे ही होंगे। एक ये पक्ष होगा जो कह रहा होगा हमारी बात से कि एकदम सही बोल रहे हैं, दूसरे मन मन ये सोच रहे हैं कि अरे भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। आप ही लोग तो कहते भगवान को ही बोलो, भगवान को ही सुनाओ। भगवान को सुनाओ, भले अपनी परिस्थितियां भले बताओ, जीवन में जो तुम्हारे सब परिस्थितियां चली बता, सुना भले दो, पर उसके बाद अंत में ये कह दो भगवान इसलिए नहीं सुना रहा कि आप इनको दूर कर दो, इसलिए सुना रहा हूं प्रभु कि बस हिम्मत दे दो कि इनसे पार निकलूं और आपको नहीं भूलूं। बस इन दुखद परिस्थितियों में भी आपको नहीं भूलूं। मिटाने की मांग मत करो, खत्म करने की मांग मत करो, उनसे पार हो सकूं लड़के ये मांगो। हटाओ ना हटाओ ये तो तुम देखो, तुम जानो, तुमको हटाना नहीं हटाना तुम अपने आप निर्णय करो। तो इसलिए स्वार्थ सिद्धि के लिए मंदिर मत जाया करो, स्वार्थ सिद्धि के लिए तीर्थ मत जाया करो। गंगा जी जा रहे हो, महाकुंभ जा रहे हो, स्नान करने जा रहे हो, स्नान करने जाओ पर वहाँ पुण्यों की आशा भी लेके नहीं जाओ। बोले भाई इतना जाओ, वहाँ बढ़िया बढ़िया साधुओं के दर्शन हो जाएंगे, संतों का सानिध्य मिल जाएगा, भक्तों का संग मिल जाएगा, पुण्य मिले ना मिले हमें उससे क्या लेना देना। देखो बात को समझिएगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्या 90% लोग इसलिए वहाँ जाके डुबकी लगाते हैं कि भैया सुना है इस समय स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलता है। पर एक ब्रज का वैष्णव कहता प्रभु हम यहाँ पुण्य लेने नहीं आए, हमें पुण्य नहीं चाहिए, हमें तो बस आपका प्रेम चाहिए। गंगा में डुबकी लगाएंगे तो भी मांगेंगे भक्ति दो, जमुना जी में डुबकी लगाएंगे तो भी भगवान से मांगे भक्ति दो, आरती करेंगे तो भी मांगेंगे भक्ति दो, दान देंगे उसके बदले भी पुण्य नहीं प्रभु भक्ति दो। ऐसा एक परम भक्त परम वैष्णव का भाव होता है। तो स्वार्थ सिद्धि के लिए भगवान को नहीं भजो। बताओ लोग, कई लोग तो मंदिर जिस दिन लॉटरी की उनकी नंबर आने वाला होता है ना, उस दिन 2 चनोरी लेके जाते हैं भगवान को चढ़ाने, बोले भगवान नंबर निकल आए। कोई बच्चा का आज पेपर है, बोल भगवान आज रिजल्ट आ रहा है, अब तो जाएंगे वहाँ नारियल लेकर के भगवान पास हो जाए। ये सब बातें भक्तों की समझ में नहीं आती, और लोग करते होंगे दुनिया में, पर जो भगवान की भक्ति को जानने वाले उनके समझ में नहीं आती। इसलिए स्वार्थ नहीं, और दूसरा भय नहीं, दूसरा डर नहीं। भगवान के नाम पे इतना डराया गया ना हम सब लोगों को, बोले भजन नहीं करोगे तो नरक जाओगे। अब नरक ना जाए इसलिए माला फेर रहे हैं, भगवान की भक्ति मिल जाए इसलिए नहीं, बोले पाप से मुक्त हो जाएं, नरकों से बच जाएं, इसीलिए माला भजन कर रहे हैं। ये भय है। भय से भगवान को भजोगे तो प्रेम नहीं कर पाओगे। जहां डर होता है वहां प्रेम नहीं होता है, ये पक्का है। अगर भगवान से डरोगे, जैसे हम कई बार कहते हैं कि इंसान वैसे तो बड़े गर्व में बोलता है ये बात, पर गर्व की कोई बात है नहीं। पर गर्व में क्या बोलते हैं लोग, बोले हम दुनिया में किसी से नहीं डरते भगवान के अलावा। और हम ये कह रहे हैं दुनिया में किसी से भी डरो, बस भगवान से ही मत डरो।
क्योंकि वो डरने डराने के लिए है ही नहीं। श्री ठाकुर जी तो क्या करने के लिए? हाँ, प्रेम करने के लिए, डरने के लिए नहीं है, डराने के लिए नहीं। भगवान को डरा के थोड़ी रखते हैं। इतना सुंदर स्वरूप, फिर भी आपको उनसे डर लग रहा है। बताओ, राधा रमन जी से डर लगेगा आपको? इतने से हमारे राधा रमन जी है, इनसे क्या डर लगेगा? उल्टा उनको ना डर लग जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। भक्तमाल जी में आती है कथा कि तुलसीदास जी और सूरदास जी दोनों बैठे थे, सत्संग हो रहा था। तो सत्संग में क्या हुआ, लोग, जनता बैठी थी, तुलसी सूरदास जी बैठे। एक हाथी, मदमस्त हाथी घुसा भीड़ में। अब जैसे हाथी घुसा तो महाराज सब भागे, सब भागे, सब भागे। सूरदास जी भी भागे उठ करके। तुलसीदास जी वहीं बैठे रहे, वो नहीं हटे, सूरदास जी भाग गए। अब जब हाथी चला वला गया तो बाद में सूरदास जी लौट के आए। तो तुलसीदास जी हमेशा सूरदास जी का विनोद में, मजाक में टांग खींचते रहते थे, विनोद करते रहते थे। बार बार कहते थे, क्या ये चोर का भजन करते हो, हमारे राजाधिराज का भजन किया करो। और सूरदास जी कहते, चोर हो तो कायो है तो अपनो ही, टेढ़ा है पर मेरा है। तो सूरदास जी को चिढ़ाते। तो आज तुलसी बाबा ने फिर चुटकी ली। बाबा बोले, राम 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 राम। आपकी निष्ठा नहीं है सूरदास जी। बताओ, सबरी दुनिया भगवान पे भरोसा करती है कि वो बचा लेंगे, आप उठ के भागे झोला लेकर के। तो क्या आपकी शरणागति में कोई कमी है? सूरदास जी बोले, देखो जी, हमारी शरणागति में तो कोई कमी नहीं है, पर अपने अपने इष्ट की बात है। आपके इष्ट हैं प्रभु श्री रामचंद्र भगवान, धनुष बाण वाले हैं वो आपको बचा लेंगे। हमारा है छोटा सा लड्डू वाला गोपाल, ये हमें क्या बचाएगा, उल्टा हमें इसको बचाना पड़ेगा। इसलिए कुटिया भागा कि कहीं कुटिया में जाके ये लड्डू गोपाल जी को हाथी ना कुचल दे, इसलिए हम झोला लेके तुरंत भागे, गोपाल जी को बचाएं। सूरदास जी उनको बचाने भागे कि हमारे ठाकुर जी को कहीं लग ना जाए। ये होती है संबंध की प्रगाढ़ता। संबंध में जब प्रगाढ़ता हो गई, अब ये भाव नहीं रहेगा कि भगवान बचाएंगे, अब ये भाव है कि इनको हमको बचाना पड़ेगा, ये तो नेक्से से हैं, ये तो छोटे से हैं। ऐसे ही फिर भगवान ने एक खेल खेला श्री वल्लभ महाप्रभु के साथ। श्री वल्लभाचार्य जी आंख बंद करके ठाकुर जी की मानसी सेवा कर रहे थे। सोई गोपाल जी भगे भगे आए, ओ बाबा मोकू बचा, मोकू बचा। का हो? बोले, बाहर एक बंदर खी खी कर रहे हो, मुंह देख के, मेरे मुंह देख और जोड़ते मुंह डरावे, बचाओ। तो श्री वल्लभ महाप्रभु मन में सोचा, देखो कैसा नाटक कर रहे हैं। आंख बंद करे, वो मानसी ध्यान करते रहे। बोले, जाओ। ठाकुर जी चले गए। 5 मिनट बाद फिर भगे भगे आए, बाबा अरे मोकू देखो फिर डरा रहे हो, ने क्या भगा दो ना। तो वल्लभाचार्य जी के मुंह से एकदम निकल गई कि जब पूतना आई थी मारने तब तो तुमको डर नहीं लगा था, आज बंदर से डर रहे हो। तो ऐसे बोल दिया वल्लभाचार्य जी ने। सोई गुस्सा है कि वहां ते भाग गए, फिर आए नहीं वापस। 1 दिन हो गए, 2 दिन, वल्लभ महाप्रभु का हृदय एकदम बेचैन हो गया कि हमसे कितनी भारी भूल हो गई। रो रो के भगवान को बुलाया, तब जाके मने, तब आए तो वल्लभाचार्य जी बोले, रूठ काय को गए थे? बोले, देखो बाबा, आप हमको बालक मानते हो कि नहीं, अपना सखा मानते हो? बोले, हाँ। तो हम कितने से? नहने से हैं। हमने पूतना मारी, वो भगवान की बातें हैं। हम तुमसे सखा भाव रखते, या तो हमको भगवान ही मानो कि जो बड़े बड़े काम कर देता, या हमको छोटा बालक मानो जो बंदर से भी डरता। ये 2 भाव एक साथ नहीं रह सकते। अगर हमको सखा माना है तो बचाना पड़ेगा बंदर से, बचाना पड़ेगा हमको वहां से। ऐसा भगवान ने श्री वल्लभाचार्य जी के साथ लीला करी। तब वल्लभ महाप्रभु बोले, हाँ मन बात में तो दम है, आपकी क्षमा करो, आज के बाद नहीं बोलेंगे। अब चाहे बंदर आए, बिल्ली आए, हम सबसे आपको बचाएंगे। तो ये होता है भाव भक्ति का।
इस भक्ति में कोई भय नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। निष्काम भक्ति इसी को कहा जाता है। इस भक्ति की रीति को ब्रज की धरती पर ब्रज के लोगों ने चलाया है। ये गंगा ब्रज के लोगों ने भक्ति की बहाई है और हम सब भाग्यशाली हैं कि उनके इस 5000 वर्ष पूर्व हुई लीला को आज बैठ करके जब श्रवण करते हैं, अनुभव करते हैं, तो लगता है ये तो लीला आज भी चल रही है, ये तो आज भी भगवान लीला कर रहे हैं। और वास्तविकता यही है कि भगवान आए, लीला करके चले गए, कहानी ये नहीं है। भगवान आए, भगवान ने लीला करी और भगवान आज भी यहीं धरती पे रह के वो लीला कर रहे हैं गुप्त रूप में। खूब गुप्त लीलाएं करते हैं। जो लोग वृंदावन धाम मन में बड़ा भाव और प्रेम लेके जाते हैं, एक बार आप उनसे पूछो ठाकुर जी उनके साथ क्या क्या क्रीडाएं करते हैं, क्या क्या लीलाएं करते हैं। किसी को कहीं दिख रहे हैं, किसी को किसी रूप में दिख रहे हैं, किसी का सामान लेके चले गए, किसी को बांसुरी सुना रहे हैं। ये सब लीला उनके हृदय में प्रकट होती है, जो हृदय में प्रेम लेकर के ब्रज जाता है। और उस प्रेम के बदले ठाकुर जी सब कुछ करने को तैयार हैं। वही भगवान ने आज ब्रज भूमि में ब्रज के लोगों के साथ किया। क्या किया? श्री ठाकुर जी कई युगों से ब्रज में एक परंपरा चल रही थी। जैसे परंपरा होती है भाई दिवाली को लक्ष्मी पूजन होगा, ये सबकी परंपरा है, सब करेंगे। तो ऐसे ही परंपरा ब्रज में क्या चलती थी पहले, बोले इंद्र की पूजा करेंगे। इंद्र की पूजा कैसे करेंगे, क्यों करेंगे? बोले इंद्र की पूजा करने से इंद्र राजी होता है, इंद्र मेघों का राजा है, अन्नदाता है, इसलिए पूजा करते थे। ठाकुर जी को ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा ना, इंद्र की पूजा करने से क्या लाभ? अरे भाई पूजा करनी है तो इस ब्रज के जो देव हैं श्री गिरिराज महाराज, इनकी पूजा करो। असल में देव तो यही है हमारे ब्रज के, श्री गिरिराज भगवान देवता हैं ब्रज के, इनकी सेवा करो, इनकी पूजा करो। तो बोले भैया ब्रजवासी तो बड़े डरे होंगे, क्योंकि इतने दिनों से जो पूजा करते हुए आ रहे हैं और कोई अचानक से हमको कह दे। कई बार जैसे कई लोग के घर के मंदिर में भगवान उल्टे सीधे रखे होते हैं, तो हम जैसे बता देते हैं कि भाई नहीं ये ऐसा नहीं, तो फिर उनको बड़ा डर लगता है कि अच्छा इसमें बदलेंगे तो कुछ घर में आपदा तो नहीं आ जाएगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, हमें बड़ा डर लगता है। पर एक बात बताएं आपको, कुछ परंपराएं पुरानी ऐसी होती हैं जो समय के हिसाब से बदलनी चाहिए और उनको स्वीकार करना चाहिए। बदलाव जो स्वीकार नहीं करता है ना, चाहे वो भक्ति की बात हो, चाहे वो संबंधों की बात हो, बदलाव समय अनुसार स्वीकार करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि नहीं, कई लोग बड़े बुजुर्ग नहीं होते, अरे नहीं हमारे जमाने में तो ऐसा होता था। लेकिन अब जमाना भी बदला है, स्थितियां बदली हैं, परिस्थितियां बदली हैं, संबंध बदले हैं, लोग बदले। अब आप कहें नहीं आज से 50 साल पहले तो ऐसा हुआ था, 10 साल पहले तो ऐसा हुआ था, आज भी ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा सोचने और करने से जो उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता ना, चाहे वो घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, चाहे किसी संप्रदाय में हो, वो स्थान, वो समाज, वो परिवार हमेशा नष्ट होता है। इसलिए परिवर्तन स्वीकार करो, बदलाव को स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। कोई भी चीज हो, अगर कोई हम पूजा पद्धति करते आ रहे थे, हमें पता चले नहीं वो शास्त्र के खिलाफ है, वो गलत है, ऐसा नहीं होनी चाहिए थी, तो उसको बदलने में, उसका बदलाव करने में डरना नहीं चाहिए। हाँ बस शर्त इतनी है कि वो शास्त्रीय बात हो, कोई हमको कुछ भी आके बोल दिया कि ये ऐसे ऐसे बदल दो, ऐसा नहीं। शास्त्र के अनुसार अगर उस पूजा पद्धति में बदलाव की आवश्यकता है तो करनी चाहिए। तो सबने कहा कि भैया कन्हैया कह रहे हो कि पूजा होनी चाहिए श्री गिरिराज जी की, तो जरा भी मत सोचो, इंद्र की पूजा की जगह अब से हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे।
और सब लोग श्री गिरिराज जी की शरण में चल पड़े। ठाकुर जी सबके आगे, सबके मुखिया बने, लेके अपनी लकुटी, अपनी कामरिया आगे आगे सबको रास्ता दिखाते जा रहे हैं। कितने साल के, कितने साल के? 7 साल के। 7 साल के कन्हैया और 70 साल के उनके पीछे पीछे चल रहे। बोले बता भैया कन्हैया कहाँ करना है? ठाकुर जी सबके आगे चल रहे, ऐसे करो, अब एक काम करो, अब भोग लगाओ। अब भोग लगाए तो 56 भोग लगाए, सब व्यंजन लगाए। अब जैसे व्यंजन लगाए तो इंद्र को जब भोग लगाते थे तो इंद्र देवता को तो जैसा भोजन परोसते वैसा की वैसा वापस रिटर्न में आ जाता, जैसा लगाते वैसा आज। भोग में यही तो होता है, जो आप ठाकुर जी को चढ़ाते हो अच्छा अच्छा माल, पता है कि वो तो बस दर्शन करेंगे, पेट में तो हमारे ही जाना है। अरे और तो और जब भागवत जी में जो यजमान होते हैं ना, वो 56 भोग लगाते हैं, तो 56 भोग के वो डब्बों पर भी श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसाद ये लिख देते हैं कि जब 7वें दिन कथा विश्राम होगी तो रिश्तेदारों को प्रसाद में बांट देंगे। मतलब वो भोग भी ठाकुर जी को तो वह लगता है, पता है आएगा ये हमारे ही पास, डब्बे आने यही है। तो बोले इंद्र का भोग लगाते थे, जैसे लगाते थे वैसे ही मिल जाता, पर गिरिराज जी तो सबरा भोग एक ही बार में स्वाहा। सबरे बोले चोरे कन्हैया तेरो देवता कितने सालन को भूखो, एक आध लड्डू खातो, 2-4 खीर पूरी खातो, यान तो सबरो ही एकदम सफाचट कर डारे, एक थाली में एक अन्न को दानो प्रसाद भी ना छोड़ो। ठाकुर जी बोले सुनो, हमारो देवता अगर लेनो जाने तो देनो भी जाने, आंख बंद करो। सबन ने आंख बंद करी। ठाकुर जी ने इशारा करो गिरिराज भगवान को। अब दोनों हैं तो एक ही, ठाकुर जी और गिरिराज जी एक ही हैं, स्वरूप एक है, सब एक है। ठाकुर जी ने इशारा करो, बोल भगवान क्यों नाक कटवा रहे हो हमारी, जैसे तैसे तो ये सबरे ब्रजवासी राजी करें कि इंद्र की नहीं तुम्हारी पूजा करो, और तुम प्रसाद भी ना दोगे तो अगले बरस से फिर कैंसल हो जाएगी, सो महाराज कृपा करो। तो जैसे कही सबरे 56 के 56 व्यंजनन की डलिया सबरी व्यंजनन से फिर से श्री गिरिराज महाराज ने भर दी। संपूर्ण व्यंजन वहां वापस आ गए। ब्रजवासी ने आंख खोली, देखी आहा अब मजा आवेगा, अब खीर पूरी खाएंगे, अब प्रसाद पाएंगे। अच्छा 56 भोग ये तो अब नाम में आ जाता है हमारे बोलचाल में, उस समय 56 नहीं थे, तो उस समय 56,000 व्यंजन थे। सब अपने घर घर से थोड़ा 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 सब बना के लाए। और ये 56 भोग की रीति क्यों चली ये जानते हैं? 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं? 56 भोग की रीति श्री गिरिराज भगवान की लीला से ही शुरू हुई। श्री लाल जी ने, कन्हैया ने 7 दिन तक गिरिराज जी उठाए। कितने दिन तक? 7 दिन। 7 दिन तक ठाकुर जी ने ना तो भोजन पायो, ना अन्न पायो, ना जल पायो, भूखे रहे एकदम। क्यों? हाथ तो वहां बिजी थे, वहां रखे, ना तो कुछ खा रहे, ना ठाकुर जी ने खायो ना ब्रजवासी ने खायो, तो ठाकुर जी 7 दिन भूखे रहे। अब जो पूजा की पद्धति होती है उसमें क्या भाव होता है, एक दिन में ठाकुर जी को 8 बार भोग लगता है, अष्टयाम सेवा 8 बार भोग लगता है, राजभोग, श्रृंगार भोग, ये सब भगवान के 8 भोग दिन में लगते हैं 8 बार। अब 7 दिन के 8 भोजन मिस हो गए रोज के, तो कितने हो गए? तो ब्रजवासी ने कही कि हमारो लाला 7 दिन तक भोग ना पायो, अब हम इकट्ठे पवाएंगे। तब से फिर ये प्रथा चल गई कि भगवान को 56 भोग का प्रसाद लगने लगा, 56 भोग लगने लगे 7 दिनों के। तो ऐसे ये परंपरा चालू हुई। अब भोग लगा, जय जयकार हुआ, और जय जयकार होने के बाद आवाज़ इंद्र के कान में पहुंची, और जैसे इंद्र के कान में पहुंची महाराज इंद्र तो एकदम खलबला बावरा हो गया। अब देखो बात तो सच्ची है कि जब एकदम से पूजा चलती आ रही हो, चलती आ रही हो, चलती आ रही हो, फिर एक दिन कोई कह दे नहीं जी आपकी पूजा नहीं होगी, तो फिर आएगा ही ना। अब इंद्र के पास
वो प्रकोप करने की शक्ति थी, तो उसने क्या किया, सारे ब्रज को जलमग्न करने के उद्देश्य से जोरदार वर्षा चालू करी। और जैसे जोरदार वर्षा चालू हुई, सबरे बोले अरे कन्हैया मरवा दिए तेने, हम तो तेरी बात पर भरोसा करके आ गए गिरिराज जी की पूजा करने पर, अब तो देख अब कहाँ जाएं कहाँ छुपें। ठाकुर जी बोले चिंता ना करो, हमारे गिरिराज जी सबको भलो करेंगे, तुम सब हमारे कहे गिरिराज जी के नीचे आके ठाड़े जाइयो, डरियो मत बिल्कुल भी। बोले अरे कन्हैया तू हमारे संग है तो काय को डरेंगे। ठाकुर जी बोले बस तो आ जाओ हमारे संग। और आके श्री गिरिराज भगवान को प्रणाम करके 7 वर्ष के कन्हैया ने श्री गिरिराज जी को अपनी उंगली पर धारण कर लिया।